हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने 2 पार्ट्स देख चुके होंगे आप हमारे चैप्टर फर्स्ट ऑफ गणिता मंजरी, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसका पार्ट 3 है ये वाला। इसमें सबसे पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था। सेकेंड वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज सेट पढ़ा था 1.1। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 1.2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो आप इससे ध्यान से समझिएगा, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हम पढ़ते हैं, ये भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है जो 1.1 में पढ़ा था, बट इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है, ये बाथरूम वाला पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। अब हम पढ़ते हैं, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। अब एक ग्राफ शीट है, उस पर एक्स एक्सिस बनाई गई है, वाई एक्सिस बनाई गई है और ओरिजिन ओ मार्क किया गया है। पॉइंट्स फ्रॉम -7 टू 13 ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो -7, एक्स एक्सिस पे हम देखें तो -7,0 कहाँ पे आ रहा है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है उसको हमको कहाँ तक लेके जाना है। इधर राइट हैंड साइड देखें तो हमें 13 तक बनाना है, क्योंकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्यों पर यहाँ पे 12 तक ही है, पर हम बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे -7 तक बनाएंगे ये वाली लाइन। फिर इसके बाद अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हमें यहाँ पे 12 तक बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं 1.5, और जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है जिसके फर्दर पार्ट्स है, ये 1, 2, 3 एंड 4, बस इतना है ये। अब हम एक एक करके इसके सॉल्यूशंस पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। यानी कि एक जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल कैसी होती है, इस तरह से स्टडी टेबल होती है। तो इसका ये 1 फीट, ये दूसरा फीट, ये तीसरा फीट, ये 3 फीट्स की हमको वो दे रखे कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहला जो फीट है उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 8,9, सेकेंड का आ रहा है 11,9, थर्ड का आ रहा है 11,7। तो सबसे पहले तो हम इसमें टेबल कहाँ पे आएगी वो पता कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 8,9 को देखें, यानी कि 8 हमें लेना है एक्स एक्सिस से, तो पॉजिटिव 8 हमारा यहाँ पे दिख रहा है हमको। 8 से हम चलते जाएंगे, कहाँ तक हमें बढ़ना है, 9 तक बढ़ना है। तो टोटल 8 था, यानी कि 9 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आ गई हमारी पहले वाले की फीट की कोऑर्डिनेट, पहले वाले फीट का कोऑर्डिनेट। अब हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि हमको टेबल भी बनानी होगी, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेते हैं। तो हमारा ये वाला फर्स्ट फीट का कोऑर्डिनेट आ गया। सेकेंड फीट का कोऑर्डिनेट आएगा 11,9, यानी कि 11 तक जाएंगे और बढ़ेंगे आगे, 9 पे रुक जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये हमारा आ गया 11,9, ये हो गया 8,9, ये हो गया 11,9। अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो 11,7 है, यानी कि एक्स एक्सिस से तो 11 ही लेना है, पर यहाँ पे 7 तक जाना है, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 11,7। अब ये इसके 3 फीट्स आ गए टेबल के। अब हमको एक और फीट निकालना होगा, क्योंकि टेबल के तो टोटल 4 फीट्स होते हैं, 1, 2, 3 और ये पीछे वाला 4। तो इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस से अगर हम देखें तो रेक्टेंगल शेप की होती है हमारी टेबल, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे है 8 और वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है 7। तो इसका जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो क्या आया है हमारा 8,7। और यही जो चौथा कोऑर्डिनेट है ये वाला, यही हमको फाइंड आउट करने का बोला है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर विल द 4th फीट ऑफ द टेबल बी। 4th फीट कहाँ आएगा, तो 4th फीट आएगा यहाँ पे। तो जिसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना होगा, तो आंसर में हम लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th फीट इज़ 8,7।
ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो क्या ये वाला जो स्पॉट है क्या वो सही है टेबल के लिए, यानी कि ये जो है इतने हिस्से में हमारी टेबल आई है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टेबल साइड में है ना, वो डोर के आसपास आ रही है, आसानी से कोई भी बेड के साइड भी निकल सकता है, तो ये किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही है टेबल, तो ये बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, सेकंड पार्ट का आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे येस दिस इज़ अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल बिकॉज इट इज़ प्लेस्ड इन द ओपन स्पेस, इट इज़ अवे फ्रॉम द बेड, इट इज़ ऑल्सो नॉट ब्लॉकिंग द डोर, वॉर्डरोब और द बाथरूम। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई क्या है, उसकी लेंथ क्या है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप उसकी हाइट निकाल सकते हैं? तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम विड्थ ऑफ टेबल, ये है पार्ट नंबर थर्ड। सबसे पहले विड्थ ऑफ टेबल कैसे निकलेगी, इसके लिए हम इसके टेबल के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम एक टेबल बनाएं, सॉरी ये गलत बन गया, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया, ये एक टेबल है लेट्स से। तो इसका ये वाला जो कोऑर्डिनेट है 8,9, ये वाला कोऑर्डिनेट है 11,9, ये वाला कोऑर्डिनेट है 11,7 और ये वाला जो हमने फाइंड आउट किया था 8,7। तो ये इसके हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि अगर हमको चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होती है। तो विड्थ कैसे निकलेगी, ये है विड्थ, W मतलब विड्थ, और ये क्या है लेंथ। तो विड्थ कैसे निकलेगी, इसके जो दो ये तो दोनों सेम है, जो अलग नंबर है यानी कि जो y एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं यानी कि 9 और 7, इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम 9 माइनस 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट को सेंटीमीटर बोला गया है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी आई हमारी, विड्थ ऑफ टेबल आई 2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ टेबल। लेंथ ऑफ टेबल कैसे निकलेगी, अब इसी तरह से हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे 7 और 7 देखो सेम है, तो जो डिफरेंट नंबर है वो है 11 और 8, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब जो हमारा रेक्टेंगुलर टेबल है वो एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। बट यहाँ पे लेंथ और विड्थ तो हमने निकाल ली, अब हाइट के लिए हमारे इस क्वेश्चन में जो डेटा है वो मिसिंग है, तो इस कारण से इसकी हाइट नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर आपको लिखना है हाइट इज़ नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डाटा, ऐसा लिखना है। विड्थ निकाल ली और लेंथ निकाल ली, इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पूछा था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड opens into the bathroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? यानी कि इस क्वेश्चन में बोला है कि जो बाथरूम का डोर है उसकी हिंज B1 पे है, यानी कि बाथरूम का डोर आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसकी हिंज B1 पे, यानी कि जो हिंज होती है जहाँ से वो कनेक्टेड होता है वो हिंज होती है, जैसे कि मैं आपको बना के बताऊँगी अभी डोर, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बोला है कि बाथरूम का जो डोर है उसकी हिंज B1 पे है, तो अगर वो बाथरूम का डोर ओपन होगा, ओपन्स इनटू द बाथरूम, यानी कि इस साइड ओपन होगा ये डोर, यानी कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो जाएगा। देखो मैं इसको आपको शो कर, जैसे कि ये डोर है तो अगर ये बाहर की तरफ खुलेगा, यानी कि बाहर की तरफ इधर खुलेगा, तो क्या ये वार्डरोब से टकराएगा? क्या आप इसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करना चाहते हैं?
कि हमें इसको वाइड बनाना चाहिए और ज़्यादा वाइडर चौड़ा करना चाहिए या नहीं, इस क्वेश्चन में ये बोला है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सबसे पहले हम लिखेंगे बाथरूम का जो डोर है उसकी विड्थ कम है रूम डोर से, ठीक है, सो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो यानी कि अगर आप इस फिगर में देखें तो इसकी जो विड्थ आ रही है वो 2.5 आ रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो 2.5 तो यहाँ तक आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो हिट नहीं करेगा वार्डरोब को। इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, अगर हम इसको चौड़ा कर देंगे तो वो नहीं ओपन होगा, वो सिर्फ बाथरूम वाली साइड ही ओपन होगा, यानी कि वो सिर्फ इधर की साइड ओपन होगा। ये जैसे कि ये डोर है लेट्स से, तो वो इधर की साइड ओपन होगा अगर हम इसको इतना चौड़ा वाइडर कर देंगे तो, ठीक है। तो अब इसको हमें इस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस width of bathroom door is equals to 2.5 centimeter, which is less than 3 centimeter, so it will not hit the wardrobe। लास्ट में लिखेंगे इफ़ द डोर, जो हमको आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन में बोला है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर, उसका आंसर लिखेंगे इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर देन इट विल बी ओपन inside into the bathroom side। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही आने वाली वीडियोस के लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है लुक एट रियांस बाथरूम। अब हम बाथरूम की बात करेंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। चलिए देखते हैं बाथरूम का है। बाथरूम है O, F, R एंड P, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रियांस का बाथरूम है। तो हमें जो पॉइंट्स है O, F, R और P, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बता देंगे हम कोऑर्डिनेट। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस डायग्राम में ही बता देती हूँ। तो O के कोऑर्डिनेट्स तो मेंशन है 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन है। अब हम देखते हैं F के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x एक्सिस पे जो है 0 है और y एक्सिस पे क्या है +7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 7 नहीं है 8 है, फिर 8 के बाद 9 है, तो यहाँ पे 0,9 आएगा इसका कोऑर्डिनेट, किसका F पॉइंट का। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहले x एक्सिस का पॉइंट देखते हैं। तो x एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, x एक्सिस वाला पॉइंट हमारा आ रहा है, x एक्सिस पे हम देखें तो -6 आ रहा है, तो -6, और y एक्सिस पे ये कहाँ आ रहा है 9 पे। यहाँ पे से अगर हम इधर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे क्या है 9 है, तो -6,9 आ गया हमारा कोऑर्डिनेट R का। अब इसी तरह से हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हमारा x एक्सिस पे जो है 0 आ रहा है, y एक्सिस पे 0 आ रहा है और x एक्सिस पे -6 आ रहा है। तो सबसे पहले x एक्सिस यानी कि -6 और 0 लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो आपको आसानी से इसमें पार्ट फर्स्ट में लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ 0। सबसे पहले 0 के कोऑर्डिनेट्स लिख देना, O के कोऑर्डिनेट लिख देना 0,0, फिर F के लिख देना, R और P के। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में बोला गया है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया का शेप क्या है रियांस बाथरूम में। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स।
उसके जो शावरिंग एरिया के 4 कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, देख सकते हैं आप, ये है शावरिंग एरिया जिसके जो पॉइंट्स है वो है एस, एच, डब्ल्यू और आर। इसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हम इसके कोऑर्डिनेट इरेज कर देते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले किसका बोला है? एस बोला है ना, एस, एच, डब्ल्यू, आर। तो एस वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट लिख देंगे, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो वो आ रहा है -6 पे, तो -6। और इधर से अगर हम देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है? +6 पे, तो -6, ये एस का पॉइंट आ गया। फिर निकालेंगे एच का, तो एच का पॉइंट निकलेगा, देखते हैं एच का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। एक्स एक्सिस से देखें तो -3 पे और वाई एक्सिस पे देखें तो +6 पे। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे? -3, +6। अब डब्ल्यू का देख लेते हैं, डब्ल्यू वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो -2 और वाई एक्सिस पे देखें तो 9, तो -2, 9, ये डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आर के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हम, -6 और इधर से +9, यानी कि -6 + 9। ये पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था आर का कोऑर्डिनेट। तो ठीक है, तो ये हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका आंसर आपको लिखना है। और एक और चीज़ आपको इसमें लिखना है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट मैंने डायरेक्टली डायग्राम में बता दिया था। इसमें आप लिखेंगे द शेप ऑफ बाथरूम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाथरूम का शेप है वो हमको किस शेप का दिख रहा है? 2 साइड्स अपोजिट है और 2 अनइक्वल साइड्स है, तो ये होगा हमारा एक ट्रेपेजियम। तो इज़ अ ट्रेपेजियम। तो इसमें हम लिखेंगे द शेप ऑफ बाथरूम इज ट्रेपेजियम। अ ट्रेपेजियम इज़ अ परपेंडिकुलर इन विच one pair of opposite side is parallel and the other pair is not parallel। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम, ये सारे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में बोला है कट ऑफ अ 3 feet multiply by 2 feet space for a bathroom and 2 feet into 3 feet space for the toilet। What is the coordinate of the corners of the space। यहाँ पे हमको जो बाथरूम का पार्ट है उसमें जो 3 इंटू 2 फीट है वो वाला एरिया वॉश बेसिन का है, और जो 2 इंटू 3 फीट का है वो स्पेस है टॉयलेट के लिए। तो हमें इसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम सारे सबसे पहले तो ये कहाँ पे आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम सबसे पहले इस डायग्राम में इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉश बेसिन का एरिया है वो है 3 इंटू 2 फीट का, यानी कि -6 से शुरू हो रहा है और 1, 2 एंड 3, यहाँ से हम 3 ब्लॉक्स इधर लेके जाएंगे और यहाँ से 2 ब्लॉक्स इधर लेके जाएंगे, फिर इधर से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो है 3 इंटू 2 फीट का एरिया हो गया जो कि वॉश बेसिन का है। अब हम आगे देखें 2 इंटू 3 फीट का, तो 2, 1 एंड 2 एंड 3 फीट हमें इधर जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 फीट्स है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये वाला एरिया है टॉयलेट वाले पार्ट का, तो इसका दे रखा है 2 इंटू 3 फीट्स। तो ये जो है पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे A, B, C, D, E, F एंड G। तो इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने का बोला है क्वेश्चन में, तो हम इसके फाइंड आउट कर लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए हम इसमें आपको ये बात ध्यान रखना कि आपको एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। स्पेशली आपको ये वाला पार्ट तो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसमें कोऑर्डिनेट शो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम ए का।
इसका मैं आंसर यहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार नीचे नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट कहाँ पे आ रहा है -6 पे, और इसका जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वो 0 पे आ रहा है, तो -6,0 है हमारे ए पॉइंट का। बी का आंसर यानी कि बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसे हम इस तरह से लिखेंगे, बी फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। बी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है -3 और इसका दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का 0, तो -3,0। सी का आ रहा है -3 और 2 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो -3 और इधर से देखें तो +2, यानी कि सी आ रहा है -3 + 2 पे। अब डी वाले पॉइंट का देखते हैं, डी वाला पॉइंट आ रहा है इधर से -6 और इधर से +2, -6 + 2। ई वाला पॉइंट आ रहा है -4 और इधर से देखें तो +2, -4 + 2। एफ वाला पॉइंट आ रहा है -4, 5, यहाँ पे -4 और 5। जी वाला पॉइंट आ रहा है -6, 5। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे कॉर्नर के पॉइंट्स के, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स आ गए ये। तो आपको जो पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में बोला गया है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड द विड्थ 15 फीट। यानी कि जो रियांस डोर है, रियांस रूम का डोर है, वो ओपन हो रहा है एक डाइनिंग रूम में, ठीक है। डोर के अगर हम बाहर निकले तो बाहर डाइनिंग रूम है जिसकी हमें लेंथ और विड्थ दे रखी है। जो लेंथ है डाइनिंग रूम की एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए, वो पॉइंट पी से पॉइंट ए तक एक्सटेंड हो रही है। तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है वो पी से ए तक आएगी, यानी कि पी ए जो है वो लेंथ हो जाएगी। स्ट्रेच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो इस रूम को हमको, डाइनिंग रूम को स्ट्रेच करना है, यानी कि पूरा डाइनिंग रूम भी बनाना है और उसके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इस डायग्राम को एक्सटेंड करना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है इसके लिए आप एक रफ डायग्राम बना लीजिएगा, सिर्फ रेक्टेंगल बना लेना है यहाँ पे। बाकी इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। आप एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले ले लेते हैं एक ग्राफ पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें ये जो रियांस रूम के बाहर जो डाइनिंग रूम है वो बनाना है, ठीक है, और उसके जो कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पे हमें ये इस ग्राफ लेना है इस तरह से। तो आप एक है ना पूरा पेज लेना ग्राफ का, जिसमें यहाँ पे आप ये जो डायग्राम है इसका रफ डायग्राम इसके रूम का इस तरह से ड्रॉ कर लेना, ये वाला। फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको ये जो है, ये वाला जो पूरा हिस्सा मैंने बनाया है, ये हमने बनाया है डाइनिंग रूम, ये वाला। सॉरी, मैं इसको शेड करके बता देती हूँ आपको। तो ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डाइनिंग रूम। तो ये डाइनिंग रूम कैसे बनाना है देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो रियांस का रूम है उसको हम देखेंगे, तो उसकी आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो 12 है लेंथ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की 12 है। 12 के बाद यहाँ से हम गिनेंगे 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 18 आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 18 यूनिट्स ले लेंगे ग्राफ में। उसमें ये जो रियांस का रूम की ये वाली जो डायमेंशन थी, यानी कि जो ये वाली डायमेंशन है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब इसको बोला है कि ये जो रियांस का रूम है वो है 15 फीट चौड़ा। तो यहाँ पे हम 15 तक, -15 तक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो -1 से लेके 15 तक हम यहाँ पे बॉक्सेस ले लेंगे और फिर यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 15 फीट इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ हो गई हमारी 18 फीट्स। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली ग्राफ में। तो ये जो है डाइनिंग रूम के डायमेंशंस आ गई हमारी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें
कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो इसके कॉर्नर्स को हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। तो इसके कॉर्नर्स का कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी ए था, तो ये वाला पॉइंट है हमारा ए। यहाँ पे पहले से पी था, तो ए पी, तो ये हो गया। नीचे कुछ भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पे लेट से मैंने टी ले लिया और इधर ले लिया यू। तो हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं, क्या है 12,0। अब हम पी के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, तो पी कहाँ पे आ रहा है हमारा, इधर से आ रहा है -6 पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 0। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट टी है। टी अगर आप देखें यहाँ पे, तो टी पॉइंट आ रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एक्स एक्सिस से ये जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, सॉरी वाई एक्सिस है ना, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से अगर हम देखें तो हमारा जो पॉइंट टी है वो आ रहा है 15 पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -15। और एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट आ रहा है, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से इसे ज्वाइन कर दें, 0 से हम मार्क करते हैं ग्राफ को, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, तो यहाँ पे आ रहा है -6 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -6। तो सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे -6 पहले लिखाएगा, टी पॉइंट के लिए -6 पहले लिखना है, -15 बाद में लिखना है, क्योंकि -15 वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है -6। तो ये हमारे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है 12। अब वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है -15, क्योंकि यहाँ पे -15 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी -15 होगा, तो यहाँ पे -15 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसके कॉर्नर्स के ये चारों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने ड्रॉ भी कर लिया डाइनिंग रूम, ये क्या है, डाइनिंग रूम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या दे रखा है देख लेते हैं हम। पार्ट 2 में बोला गया है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द रूम। एक डाइनिंग टेबल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, यानी कि 5 × 3 होना चाहिए डाइनिंग टेबल, और उसको डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है। और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं उसके फीट के, यानी कि जो डाइनिंग टेबल है उसके फीट्स, यानी कि चारों कॉर्नर्स जो आएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका सेंटर निकालना होगा हमें, तो मिड लेंथ निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो इसकी। तो मिड लेंथ कैसे निकलेगी इसकी, डाइनिंग रूम की, तो डाइनिंग रूम की मिड लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट सेकेंड, तो पार्ट सेकेंड में मिड लेंथ इज इक्वल्स टू x1 + x2 अपॉन में 2। तो x1 क्या आ रहा है यहाँ पे मिड लेंथ में, तो अगर हम दो पॉइंट्स इसके देखें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0 से लेके तो 12 तक है। तो यहाँ पे 12 हमारा पॉजिटिव है और इधर देखें तो -6। तो हम अगर 12 - 6 करेंगे, यानी कि जो हमारा ये x1 यहाँ पे है और x2 है 12, तो x1 और x2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा जो x1 है वो क्या है -6 और x2 है +12। अगर हम इसको हाफ़ कर दें तो इसकी मिड लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो एक नंबर है वो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है और एक नंबर पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 6/2। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 3। तो हमारी जो मिड लेंथ आ गई वो आ गई 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा 3 है ये वाला, यहाँ ये हमारी मिड लेंथ आ गई इस वाली लाइन की, यानी कि ये जो लाइन थी इस लाइन की मिड लेंथ आ गई 3। अब इसी तरह से हम ये वाली लाइन की मिड लेंथ निकाल लेंगे। तो ये वाली लाइन की मिड लेंथ के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है -15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
मिड ब्रेथ इज इक्वल्स टू -15 का हाफ कर देंगे तो इसकी मिड लेंथ आ जाएगी, इसको कैंसिल करने पे आएगा -7.5। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ में अगर हम इसकी मिड लेंथ निकालें तो हमारा सेंटर कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे 7.5 आ रहा है। तो 7.5 से हम इधर जाएंगे, सबसे पहले तो हम ये इरेज कर लेते हैं। तो इसकी जो मिड लेंथ आ रही है -7.5 से हम आगे बढ़ेंगे, हमको 3 तक जाना है। तो यहाँ पे हमारा 3 और ये हमारा आ गया सेंटर पॉइंट, यानी कि इस पूरे रूम का जो सेंटर है वो ये आ गया। अब ये सेंटर पे हमको प्लेस करनी है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल की डायमेंशन होनी चाहिए 5 × 3। तो हमको 5 किधर कितना, यानी कि इतना यहाँ पे 5 लेना है और यहाँ पे 3 लेना है। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 2.5, यानी कि 2.5 + 2.5। तो हम इधर से इस लेंथ से 2.5 की डिस्टेंस अगर यहाँ तक लेके जाएं तो करीब यहाँ तक आएगी, और यहाँ पे ले जाएं तो यहाँ तक आएगी। तो हम चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 2.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है 2.5 है। तो ये 2.5 इधर 2.5 इधर, तो ये 2.5 मिला के कितनी हो गई, टोटल 5 हो गई। अब अगर हम देखें 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 1.5। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑलरेडी 5 तो है ही, से एक ब्लॉक और ले लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 1.5। 1.5 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं डाइनिंग टेबल को। सारी जो हमारे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमको लाइन बनानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारी बन गई डाइनिंग टेबल। और ये डाइनिंग टेबल के आप इस तरह से इसके फीट बना सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमको बतानी थी, डाइनिंग टेबल निकालना था। अब जो डाइनिंग टेबल है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो डाइनिंग टेबल को हमें नाम देना पड़ेगा। डाइनिंग टेबल को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से A B C and D। तो अब A पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखें तो वो आ रहा है 0 से हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 0 कहाँ है, ये रहा 0 से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल 0 से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इधर से भी 0 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा नेगेटिव एक्सिस में, तो मतलब एक चीज़ जो है एक्स एक्सिस पॉजिटिव आएगा और वाई एक्सिस नेगेटिव आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0.5, -9। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5.5, -9। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5.5, -6। और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0.5, -6। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज सेट 1.2 ख़त्म हुआ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।